लोगों के सामने किस तरह प्रस्तुत करें, अपनी बात को कैसे रखें। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है संवाद की कला, वाद विवाद की कला, अपने शब्दों के बोलने की कला। इंसान पैदा होते ही, जन्म लेते ही, अगले ही पल बोलना शुरू कर देता है, रोना चिल्लाना ये सब शुरू कर देता है। लेकिन क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, इस कला को पकड़ने में और इस कला में माहिर होने में एक लंबा अरसा लग जाता है। और अमूमन ऐसा देखा जाता है कि ज़्यादातर लोग तो इस कला में मरते दम तक निपुण नहीं हो पाते हैं, यह कला नहीं सीख पाते हैं। जी हाँ, यह कला बहुत कम लोगों में जेनेटिक होती है, बहुत कम लोगों में जन्मजात होती है, लेकिन मैक्सिमम लोगों में यह कला अपनी प्रैक्टिस से सीखी जा सकती है, कल्टीवेट की जा सकती है। वक्ता पैदा किया जा सकता है और उसके लिए एक ही माध्यम है, उसकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करके ही इसमें बहुत बढ़िया आमूलचूल परिवर्तन आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस चीज़ को पैदा नहीं किया जा सकता या इंसान अपने अंदर इस चीज़ को नहीं ला सकता। बिल्कुल ला सकता है। आप यदि अच्छे से मेहनत करते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, तो आप पब्लिक स्पीकिंग में माहिर बन सकते हैं। मैं रमेश भाई आजना, ऑथर ऑफ द बुक, हिंदी में मैंने एक किताब लिखी है 30 दिनों में प्रभावी और सफल वक्ता बनने के रहस्य। यह मेरा पिछले 15 सालों का अनुभव है, जिसमें मैंने पब्लिक स्पीकिंग को लेकर, भाषण की कला को लेकर, भाषण को लेकर, स्पीच को लेकर, प्रस्तुतिकरण को लेकर, भाषण के प्रकार को लेकर, सकारात्मकता और नकारात्मकता को लेकर, ऑडियंस को लेकर, मंच को लेकर, सारी चीज़ों को लेकर के बहुत एक अनुभव आधारित शब्द शक्ति प्रयोग करके अच्छा ज्ञान का समावेश करने की मैंने कोशिश करी है। यह किताब आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। ऐसी कुछ पब्लिक स्पीकिंग की टिप्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि आप पब्लिक स्पीकिंग में मास्टर बनना चाहते हैं तो आप मात्र इन 5 टिप्स को ध्यान रखिए। अक्सर लोग कहते हैं कि मंच पे जाने से पहले पानी पीना चाहिए, लंबी लंबी सांसें लेनी चाहिए, इससे भाषण अच्छा दे सकते हैं। मंच पे जाने से पहले दोनों पैरों पर खड़ा होना चाहिए, इससे आप भाषण अच्छा दे सकते हैं। ये सब बातें एक हद तक काम करती हैं, लेकिन इसकी असलियत यह नहीं है। असलियत यह है कि जिस इंसान के दिल में ज्ञान होगा, जिस इंसान के दिमाग में ज्ञान होगा, वह इंसान सबसे बेहतर प्रस्तुत करेगा। जो अंदर होगा वही बाहर आएगा, और यदि अंदर कुछ होगा तभी बाहर आएगा। इसलिए सबसे पहले यदि आप भाषण में निपुण बनना चाहते हैं, पब्लिक स्पीकिंग में निपुण बनना चाहते हैं, तो आप सर्वप्रथम एक ही काम कीजिए, किताबें पढ़िए, किताबें पढ़िए और किताबें पढ़िए। लोगों को सुनिए, सुनिए और सुनिए। सुनकर, समझकर, किताबें पढ़ करके उस पर मनन कीजिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। यह सबसे बढ़िया रास्ता है हमेशा। सेकंड थिंग, यदि आप भाषण में माहिर बनना चाहते हैं, भाषण की कला में माहिर बनना चाहते हैं, तो आप सर्वप्रथम एक ही काम कीजिए कि अपनी बातों को रिकॉर्ड कीजिए, खुद सुनिए। तीसरी बात, आप उसी इंटरेस्ट के फील्ड में जो लोग हैं, उन्हीं लोगों के साथ में उठना बैठना शुरू कीजिए। जो लोग इसी राह पर चल रहे हैं, उन्हीं के साथ उठेंगे, उन्हीं के साथ बैठेंगे, उन्हीं से बातें करेंगे, तो आपको एक हद तक बहुत कुछ उनसे भी सीखने को मिलेगा। तीसरी चीज़, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नो, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अच्छी तरह से, अच्छी सही दिशा में सही प्रैक्टिस यदि आप करेंगे तो वह आपको बहुत ऊपर लेके जाएगी। चौथी चीज़, आप जब भी भाषण देने जाएं, उस भाषण में खुद को खो जाने दीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अपनी बातें रख रहे हैं, अपना एक लगातार बिना रुके जो याद है, जो रटा हुआ है वो बोल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मंच पे जाकर बिंदास कॉन्फिडेंस के साथ में माइक हाथ में लेकर उस भाषण में खो जाइए। लोगों की बातें करते हुए, ऑडियंस की बातें करते हुए, कुछ कहानी सुनाते हुए, ऑडियंस की तरफ आंख मिलाते हुए उसमें खो जाइए। एंड 5वीं बात यह है कि
आप जब भी भाषण देने मंच पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले आप अपने श्रोताओं को जानिए कि श्रोता किस तरीके के श्रोता हैं। यदि गांव के श्रोता हैं और आप वहां जाकर धुआंधार इंग्लिश बोलने लगते हैं तो आपकी बात वहां नहीं चलेगी। यदि शहरों के इंग्लिश बोलने वाले श्रोता हैं और आप वहां जाकर अपनी क्षेत्रीय भाषा में बात करने लगते हैं तब भी आपकी बात वहां नहीं चलेगी। यदि गांव के श्रोता हैं तो मैक्सिमम क्षेत्रीय भाषा यूज़ करने का प्रयोग करें। यदि शहर के श्रोता हैं तो हिंदी इंग्लिश यूज़ करने की कोशिश करें, और मिक्स श्रोता है तो जो भी वहाँ की लोकल क्षेत्रीय भाषा, हिंदी इंग्लिश जो भी भाषा है उस भाषाओं का सम्मिश्रण करके आप बोलने की कोशिश करें। और एक बहुत ही बढ़िया बात है जो भाषण में आपको माहिर बनाती है, लोगों का चहेता बनाती है, लोगों में इज्जत बढ़ाती है, लोगों को आपका फ़ैन बनाती है, वह है आप मस्ती मजाक के साथ में कॉमिक कैरेक्टर बन करके, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ज़्यादा मस्ती मजाक कर दें, बीच बीच में कुछ कॉमिक वर्ड्स बोलते हुए, किसी पे टारगेट किए बिना, किसी को इग्नोर किए बिना, किसी पर आयरनिक या व्यंग्य किए बिना आप कॉमिक स्टोरीज सुनाकर, कॉमिक सेंटेंसेस सुनाकर लोगों का ध्यान आकर्षित करके रखने की कला विकसित कर सकते हैं। एंड जब आप प्रैक्टिस करने की बात पर आएँ तो आप अपना खुद का ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड करें। ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास में कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ों का होना ज़रूरी नहीं है। एक सिंपल कैमरा होना चाहिए, कैमरा नहीं है तो एक सिंपल माइक होना चाहिए। और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, आप यदि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इंसान का कैसे बढ़ता है? जब वह कोई ऐसा काम करता है जो काम उसको खुद को अच्छा लगता है। और खुद को क्या अच्छा लगेगा? जो आपने बेस्ट रिकॉर्डिंग की है, या बेहतर रिकॉर्ड किया है, या बेहतर प्रस्तुतिकरण दिया है, या अच्छी बात करी है। यदि आप अपने मोबाइल में या कैमरा में अच्छी वॉइस रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, अच्छा वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं मोबाइल के साथ में, तो मेरी तरह आप भी बोया का माइक यूज़ कर सकते हैं। बोया का माइक एक बहुत ही बेहतरीन वॉइस रिकॉर्डिंग देता है। इसकी आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट रिकॉर्डिंग होती है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूँगा। आप यह बोया माइक बहुत ही सस्ता है, मीडियम रेंज में है, खरीद सकते हैं। यह लेकर के आप इसके साथ में वॉइस रिकॉर्डिंग करें और उस वॉइस रिकॉर्डिंग को घर में किसी म्यूजिक सिस्टम के साथ में लगा करके खुद सुनें। फिर आप देखें और कंपेयर करें। बिना माइक, बोया माइक के भी आप रिकॉर्ड करें और माइक के साथ भी रिकॉर्ड करें। फिर दोनों आवाज़ों को सुनें। जो आवाज़ आपको बेहतर लगती है उसी में आप आगे बढ़ें। धन्यवाद।